बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अगर आप भी तंग आ चुके हैं बाज़ार की बहुत महंगी नीम को घर में लाते लाते, तो आप इजीली इस तरह की नीम को घर में बना सकते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही कम बजट के साथ। यानी अब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नीम को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आप इसको ताज़ा और ख़स्ता घर में ही बना सकते हैं। इसको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल ले ली है, चने की दाल है। इसको पहले चुन लेना है ताकि इसके अंदर कोई कंकर ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स में जैसे ही इसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, ताकि इनको फंगस ना लगे, तो उसको आपने अच्छे से रिमूव करना होता है। अब 3 से 4 पानी मैंने इसको धोया है, तो ये देखिए पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब 4 से 6 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। अगर आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इसको भिगोने के 1 घंटे के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे खाने वाला सोडा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह अब आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। इससे ये होगा कि नीम बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी। अब तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, तो सोडे वाले पानी को मैंने निकाल दिया है और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप सूखने के लिए डाल दिया है। पेपर टॉवल नीचे रखा है और पेपर टॉवल पे इसको अच्छे से खुश कर लेंगे। इसको कम्प्लीटली सुखाना नहीं है, ऐसे थोड़ा सा खुश करना है। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव करना है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो चुका है। पानी को रिमूव करने के बाद इसको खुश्क करके रख लिया है। ये अभी भी थोड़ी सी गीली फॉर्म में है, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह स्ट्रेनर में ऐड करने के बाद कुकिंग ऑयल में आप इसको रख सकते हैं। इससे ये होता है कि कुकिंग ऑयल की भी बचत होती है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी जो निम्को है वो रेडी हो जाती है। तो कुकिंग ऑयल की बचत करने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट कढ़ाई में या पैन में इस तरह की दाल ऐड कर देते हैं, तो इसको एक तो निकालने में बहुत टाइम लगता है और दूसरा जो है इसका कलर भी चेंज हो जाता है और हमारा जो ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अभी बड़े बबल है ना, जैसे ही छोटे बबल हो जाएंगे तो समझिए ये पकने के करीब आ चुकी है। 6 से 7 मिनट लगे हैं दरमियानी आंच पे इसको कुक करते हुए। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होने चाहिए, एक तो ये जल जाएगी, ऊपर से इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी हमारी जो निम्को है वो रेडी हो चुकी है। अभी इसको हमने डिश आउट करना है एक टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये देखिए जी एक पेपर के ऊपर इसको डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा बैच जो है मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। सेम वही प्रोसीजर है जी, इसको भी तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। ये देखिए अभी बड़े बबल हैं, लेकिन जैसे ही ये पकने के करीब चला जाएगा इसके बबल्स भी छोटे हो जाएंगे। सो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। इसको भी करते हैं डिश आउट। अच्छा, आप देख रहे हैं ना कि अभी मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखी है। आपने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल इस स्टेनर को भर लें और फिर बाद में इसको फ्राई करें। तो जितनी क्वांटिटी मैं आपके सामने अभी आपको बता रही हूँ, आपने इतनी क्वांटिटी में इनको फ्राई करना है। तो बहुत अच्छी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता जो निम्को है वो रेडी होती है। अदरवाइज़ अगर आप फिल स्टेनर कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह चम्मच चलाएँगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके आप 2-3 दफ़ा भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 1 पाव दाल है, तो आपको पता है कि मैंने अभी तकरीबन 3 मरतबा में इसको बनाया है। तो इसको बेस्ट और खस्ता और क्रिस्पी बनाने की सबसे बड़ी टिप ही ये है कि इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, आपने स्ट्रेनर में फुल नहीं करनी, थोड़ी सी कम ही रखनी है। देखिए जी बबल्स रिमूव हो चुके हैं। इसको भी ऐड करते हैं प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह निम्को बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल अभी गरम गरम है। तो इसके अंदर कुछ मसाला जा जाएंगे। 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास काला नमक है तो आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनको अभी हम करेंगे मिक्स। और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ करेंगे। लेमन निचोड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि जितने मसाला जात ऐड किए हैं वो इस सारी दाल के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। अब अच्छे से इसको हम करेंगे मिक्स और इसकी प्रेजेंटेशन फाइनल जो है वो करते हैं। लेकिन उससे पहले अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे जो मसाला जात हैं दाल के ऊपर कोट हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी निम्को बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको ऐड करते हैं एक प्लेटर में और इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन के साथ लेमन भी रख देते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी और ताज़ा निम्को रेडी हो चुकी है, चना दाल निम्को। इतनी सी क्वांटिटी अगर आप बाज़ार से लेते हैं ना तो तकरीबन 5 से 600 रुपये में आपको पड़ती है। अदरवाइज़ आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव डाली है, तकरीबन 60 रुपये की मुझे मिली है। तो आप देख लें कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ निम्को रेडी हो चुकी है, बहुत ही ताज़ा और बहुत ही खस्ता। इजीली आप भी इसको घर में रेडी कर सकते हैं, पूरी सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।